गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में रीड करेंगे कि वो कौन थे, कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। उनसे जुड़ी हुई सारी बातों को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द चैप्टर। चैप्टर 7, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा जिन्हें हम सिद्धार्था के नाम से भी जानते हैं और गौतम के नाम से भी जानते हैं, उनकी स्टोरी को आज हम रीड करेंगे। Siddhartha, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. गौतम सिद्धार्था, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को फाउंड किया था, उनका जन्म 2500 ईयर्स अगो पहले हुआ था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। ये वह टाइम था जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में चेंजेस देखने को मिले। सम किंग्स इन द महाजनपदास व ग्रोइंग मोर पावरफुल। हमने महाजनपदास में देखा इस टाइम पर कई ढेर सारे किंग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी। द लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज। गाँव में जो लाइफ थी वो बहुत स्पीड से चेंज हो रही थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। कई सारे थिंकर्स इन चेंजेस को समझने के लिए ट्राई कर रहे थे और कई सारे थिंकर्स लाइफ की मीनिंग को समझने के लिए भी ट्राई कर रहे थे। बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल जना नोन एज साक्य जना एंड वॉज अ क्षत्रिय। बुद्धा अगर वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्षत्रिय थे, और अगर उनकी कम्युनिटी को जानना चाहें कि वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे तो वो शाक्य जना कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। शाक्य जना वज्जी कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी थी। When he was young, he left the comfort of his home in the search of knowledge. जब वो बहुत ही यंग थे, उन्होंने नॉलेज की सर्च में अपना सारा कंफर्ट छोड़ दिया था, अपना घर वगैरह सब छोड़ दिया था। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। उन्हें कई सालों तक वह इधर उधर भटकते रहे। एंड होल्ड द मीटिंग एंड डिस्कशन विद द थिंकर्स। अलग अलग थिंकर्स के साथ उन्होंने कई सारी मीटिंग्स। He finally decided to find his own path to realization and meditation for the days on the end under a people tree. लास्ट में उन्होंने खुद का ही रास्ता चुना मेडिटेशन का, और उन्होंने पीपल ट्री, जो कि अभी बिहार में बोध गया में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन की। वेयर ही अटेन एनलाइनमेंट, जहाँ पर उन्हें एनलाइनमेंट अटेन हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा, और एनलाइनमेंट के बाद ही उन्हें बुद्धा नाम से जाना जाने लगा। देन ही वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी। फिर उसके बाद वो वाराणसी चले गए, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग। उन्होंने पूरी लाइफ ट्रेवलिंग में निकाली। ऑन फुट, मतलब पैदल ट्रेवल किया करते थे। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। टीचिंग पीपल टिल ही पास अवे एट कुशीनगर। बुद्धा टॉट दैट द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा क्या पढ़ाते थे? बुद्धा ये पढ़ाते थे कि जो लाइफ है वो बहुत ही सफरिंग और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। इसका रीज़न सिर्फ एक है, दैट इज़ अ डिज़ायर, हमारी इच्छा। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। और वो ये भी कहते थे कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो हम चाहते हैं अगर वो हमें मिल जाए उसके बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसीलिए द बुद्धा डिस्क्राइब एज अ थर्स्ट और द तन्हा। इसीलिए बुद्धा ने जितनी भी थर्स्ट मतलब डिज़ायर होती थी किसी भी चीज़ की, उसको तन्हा कहा है। एंड ही टॉट दैट, और ये पढ़ाते थे, दिस कॉन्स्टेंट कर्विंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अगर आप मॉडरेशन फॉलो करेंगे तो आप ये सब रिमूव कर सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। वो ये भी कहते थे कि लोगों को काइंड होना चाहिए, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही बिलीव दैट, वो यह मानते थे कि द रिजल्ट ऑफ आर एक्शन, जो भी हम वर्क करते हैं जिसे हम कर्मा कहते हैं, मतलब मीन्स कर्म, वर्क गुड और बैड, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, अफेक्ट इज बोथ इन द लाइफ एंड द नेक्स्ट। मतलब वो हमारी दोनों जिंदगी को प्रभावित करता है, चाहे वो इस लाइफ में हो या फिर नेक्स्ट लाइफ हो। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। बुद्धा प्राकृतिक लैंग्वेज में सबको पढ़ाते थे, बिकॉज प्राकृतिक लैंग्वेज उस टाइम ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी जो कि आम लोगों के द्वारा यूज़ की जाती थी। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. बुद्धा इस चीज़ के लिए भी encourage करते थे लोगों को कि वो उस टॉपिक पर खुद से सोचें, जिस टॉपिक को बुद्धा ने एक्सप्लेन किया है उन्हें। उपनिषद, अराउंड द टाइम व्हेन द बुद्धा वाज प्रीचिंग, जब बुद्धा अपने कई सारे क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे थे, उसी टाइम पर बहुत सारे और थिंकर्स भी ऐसे थे जो कई क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए
ट्राई कर रहे थे। जैसे कि कई सारे थिंकर्स ऐसे थे जो डेथ के बाद कैसी लाइफ होती है वो जानना चाहते थे। कई जानना चाहते थे कि हम सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म करते हैं। मैनी थिंकर्स ऐसा सोचते थे कि समथिंग देयर इज अ परमानेंट इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो कि परमानेंट है। उसे वो लोग आत्मा और यूनिवर्सल सोल या इंडिविजुअल सोल, ब्राह्मणा, ये सब कहते थे। और उनका ये भी मानना था कि ये आत्मा, ब्राह्मणा, ये सब एक ही है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। उनके कई सारे आइडियाज उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए हैं जो कि सिंपल डायलॉग के फॉर्म में हैं। These texts contain conversation between teachers and students. उपनिषद में जितने भी टेक्सेस हैं वो एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में है जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच के हैं। अ वाइस बैगर, एक वाइस बैगर की छोटी सी स्टोरी गिवन है। मोस्ट उपनिषद थिंकर वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। कई सारे उपनिषद थिंकर्स जो होते थे वो मतलब मैन होते थे, एंड स्पेशली ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स और राजास। ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर। यहाँ पे एक वुमेन थिंकर का मेंशन किया गया है, दैट इज अ गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग। बहुत ही ज़्यादा फेमस थी एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। कई बार उसने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया रॉयल कोर्ट्स के अंदर। पुअर पीपल रेयरली टू पार्टिसिपेट इन दीज डिस्कशन। पुअर पीपल बहुत ही रेयर ऐसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जवाली। एक एक्सेप्शन गिवन है सत्यकामा जवाली, मतलब सत्यकामा जवाली ने ऐसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक स्लेव वुमेन जिसका नाम जवाली था उसका बेटा था। ही हैड डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट द रियलिटी। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह रियलिटी के बारे में और सीखे और जाने। ही वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम गौतम। एक ब्राह्मण टीचर है जिनका नेम गौतम है, उन्होंने सत्यकामा जवाली को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। वो अपने समय का बहुत ही अच्छा उपनिषद थिंकर था। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। और उसके बाद कई उपनिषद मतलब उपनिषद में जो टेक्स्ट्स लिखे हैं वो एक फेमस थिंकर के मतलब आइडियाज़ पर भी लिखे हैं जिनका नाम है शंकराचार्य। पनीनी द ग्रामीनियन, पनीनी ये एक फेमस स्कॉलर का नाम है, जिसने कि संस्कृत के ग्रामर्स को प्रिपेयर किया था। ही अरेंज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर। उसने संस्कृत के जो जितने भी वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसको स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया था। Jainism, the famous thinker of Jainas, वर्धमान महावीरा, also spread his message around this time. उसी समय पर मतलब 2500 ईयर्स अगो पहले वर्धमान महावीरा भी अपनी मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे, जो कि जैन रिलीजन के फाउंडर हैं। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस। अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम वो क्षत्रिय थे और कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वो लिच्छवी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। और लिच्छवी लिच्छवी एक ऐसा ग्रुप जो कि वज्जी संघा का पार्ट है, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में इसके बारे में पढ़ा था। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम। 30 की एज में उन्होंने अपना होम छोड़ दिया था। वेंट इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में चले गए थे। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। उन्होंने 12 ईयर्स अपनी मतलब बहुत ही हार्ड लाइफ जी। एट द एंड विच ही अटेन एनलाइनमेंट। एट द लास्ट उन्हें क्या हुआ, उन्हें एनलाइनमेंट अटेन हुआ। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन। वो सिंपल डॉक्ट्राइन में बिलीव करते थे, जैसे मैन एंड वुमेन हु विश टू बी नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम। वो ये कहते थे कि जितने भी मैन एंड वुमेन हैं हु वांट टू नो द ट्रुथ, मतलब आपको अगर ट्रुथ जानना है तो यू हैव टू लीव द होम। अपने आप को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ अहिंसा। उन्हें अहिंसा का रूल फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका ये मतलब होता है कि नॉट हर्टिंग और नॉट किलिंग लिविंग बींग, कि मतलब किसी भी लिविंग बींग को हर्ट नहीं करना या उसको किल नहीं करना। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड एंड टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृतिक लैंग्वेज। वर्धमान महावीरा भी प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे लोगों को टीच करने के लिए। There were several forms of प्राकृतिक यूज इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। प्राकृतिक लैंग्वेज के कई सारे फॉर्म हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक स्पोकन इन मगधा वॉज नोन एज मगधी। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है कि जो प्राकृतिक लैंग्वेज मगधा में यूज़ की जाती थी उसे हम मगधी बोलते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वॉज नोन एज जैनाज। जो महावीरा को फॉलो करते थे उन्हें हम जैनाज बोलते थे। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो बहुत ही सिंपल मतलब सिंपल लाइफ जीते थे,
बेगिंग फॉर द फूड, अपने फूड के लिए बेग करते थे। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उन्हें बहुत ही ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट रहना पड़ता था। एंड दे वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और वो स्टील मतलब चोरी नहीं करते थे। द मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. इन strict rules को follow करना बहुत ज़्यादा hard होता था, फिर भी thousands of people left their home to learn and teach a new way of life. कई लोग उन्हें support करते थे जो monks और nuns बन जाते थे, मतलब साधु और संत बन जाते थे, उन्हें कई लोग support करते थे, providing them with the food, उन्हें food provide करते थे. Jainism was supported mainly by traders. जैनिज्म ज़्यादातर traders के द्वारा support किया जाता था. Farmers who had to kill insect to protect their crop found it more difficult to follow the rules. फार्मर्स को ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था फार्मर्स के लिए, बिकॉज उन्हें इंसेक्ट को किल करना पड़ता था अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो इन्हें फॉलो नहीं करते थे. जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया. जैनिज्म नॉर्थ इंडिया के कई सारे पार्ट्स में स्प्रेड हुआ, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका. एंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज. कई सालों तक वो ओरली उसको मतलब टीच करते रहे लोगों को. दे वर रिटन डाउन अ फॉर्म इन विच दे वर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस ऑफ वल्लभी इन गुजरात. गुजरात में वल्लभी प्लेस पर उसे फर्स्ट टाइम मतलब राइट डाउन किया गया अबाउट 1500 ईयर्स अगो. The Sangha. Both Mahavira and Buddha felt that only those who left their home could gain true knowledge. बुद्धा और महावीरा दोनों ये बिलीव करते थे कि जिन्हें ट्रू नॉलेज चाहिए उन्हें अपना होम छोड़ना ही पड़ेगा. दे अरेंज फॉर देम टू स्टे इन द संघास. संघास क्या होता था कि जहाँ पे वो लोग मतलब रहने का अरेंजमेंट करते थे अपना. एंड द एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनय पिताका. विनय पिताका एक बुक का नाम है जिसमें बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वालों के लिए रूल्स लिखे हैं. एंड फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर आर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन. इससे और विनय पिताका बुक से हमें ये पता चलता है कि मैन और वुमेन के लिए अलग अलग मतलब सेपरेट ब्रांचेस थे. ऑल द मैन कुड ज्वाइन द संघा. जितने भी मैन होते थे वो संघा को मतलब ज्वाइन करते थे. और अगर किसी बच्चे को ये ज्वाइन करना है तो वो उसे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आनी पड़ती थी. एंड अगर किसी स्लेव को ये ज्वाइन करना है तो अपने मास्टर से परमिशन लेके आनी पड़ती थी. और दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डिबेट देयर क्रेडिटर्स. मतलब अगर जो किंग के लिए वर्क करता है तो अपने किंग से परमिशन लेके आए, अगर वुमेन है तो अपने हस्बैंड से परमिशन लेके इस संघा को ज्वाइन कर सकते थे. द मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लाइफ. जो संघा को ज्वाइन करते थे उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी. दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. ज़्यादातर टाइम वो मेडिटेशन में अपना निकालते थे. एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेक फूड फॉर ड्यूरिंग फिक्स आवर. फिक्स आवर्स में वो विलेजेस में जाते थे फूड को बेक करने के लिए. दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुक. इसीलिए उन्हें भिक्षुक कहा जाता था. और प्राकृतिक वर्ड मीन्स बैगर. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर. वो एक दूसरे के हेल्प कर. दे ऑल्सो हेल्प मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघास. मतलब संघास में वो मीटिंग रखते थे और उस पर बात करते थे कि कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कैसे सॉर्ट आउट करना है. दोज हु ज्वाइन द संघा इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रियाज, मर्चेंट. जिन्होंने संघा को ज्वाइन किया ब्राह्मण ने, क्षत्रियाज ने. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्धा. कई लोगों ने बुद्धा की टीचिंग को लिखा. सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटिफुल पोएम्स. सम पीपल्स जिन्होंने संघा ज्वाइन किया था उन्होंने कई ब्यूटिफुल पोएम को कंपोज किया एंड डिस्क्राइब देयर लाइफ इन द संघा. मोनेस्ट्रीज. To begin with, both Jain and the Buddhist monk went from place to place. As we guys know कि Buddhist monk हो या Jain monk हो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते थे टीचिंग के पर्पज से की वजह से. द ओनली टाइम व्हेन दे स्टे इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सिर्फ रेनी सीजन का टाइम ऐसा था कि वो एक जगह पे मतलब रुकते थे. व्हेन दे वर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल. जब वहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था रेनी टाइम पे, तब वो एक जगह पे स्टे करते थे. देन देयर सपोर्टर्स. और जो उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर्स. वो उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बना के रखते थे फॉर देम इन द गार्डन्स. और दे लिव इन अ नेचुरल केव्स. और समटाइम्स वो नेचुरल केव्स में रहते थे या हिली एरियाज में रहते थे रेनी सीजन में. एज द टाइम वेंट ऑन. जैसे कि धीरे धीरे समय बीतता गया. मैनी सपोर्टर्स ऑफ मॉन्क एंड नंग दे देमसेल्फ फेल्ट. कई सपोर्टर्स को ऐसा लगा कि मॉन्क्स एंड नन्स के लिए अब हमें परमानेंट शेल्टर्स का अरेंजमेंट करना चाहिए. इसलिए उन्होंने मोनेस्ट्रीज मतलब बनानी स्टार्ट की एंड मोनेस्ट्रीज बनाई. और जो परमानेंट मोनेस्ट्रीज होती थी उन्हें हम विरहास के नाम से जानते हैं.
द अर्लीस्ट विरहाज वर मेड ऑफ वुड, जो सबसे पहले विरहाज बनाए गए थे वो लकड़ियों के बनाए गए थे। देन ऑफ ब्रिक्स, फिर बाद में ब्रिक्स के बनाए गए थे। सम देयर इवन इन द केव्स दैट वर डग आउट इन द हिलीज स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में क्या हुआ कि कई केव्स को डग करके भी विरहाज बनाए गए थे। Very often, the land on which the virahas were built was donated by the rich merchant or the landowners or the king। मतलब जो रिच मर्चेंट्स होते थे, लैंड ओनर्स होते थे या किंग होते थे, वो विराहास को बनाने के लिए लैंड डोनेट कर दिया करते थे। द लोकल पीपल कम विद द गिफ्ट्स ऑफ फूड, कई मतलब वहाँ पे जो लोकल पीपल होते थे वो उनके लिए फूड एज अ गिफ्ट लेके आते थे, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। इन रिटर्न दे टॉट पीपल, और रिटर्न में जो बुद्धा या जो संघा के लोग होते थे वो उनको मतलब टीच किया करते थे। द सिस्टम ऑफ आश्रम अराउंड द टाइम वैन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग वेरी पॉपुलर, जैसे कि उस टाइम पर बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, तो ब्राह्मण्स ने एक नए सिस्टम को डेवलप किया जिसका नाम था आश्रम। आश्रम का मतलब ये नहीं था कि जहाँ पे लोग रहते और मतलब रहते थे या मेडिटेट करते थे। आश्रम का मतलब था स्टेजेस ऑफ लाइफ। 4 आश्रम्स पर रिकॉग्नाइज, जैसे कि 4 आश्रम्स रिकॉग्नाइज किए गए थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था, समयसा। चारों स्टेजेस में अलग अलग वर्ग को डिस्क्राइब किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज मेन वर एक्सपेक्टेड टू लीड अ सिंपल लाइफ द स्टडी द वेदा। जैसे कि ब्रह्मचार्य में क्या डिस्क्राइब किया गया, ब्रह्मचार्य में ये कहा गया है कि अर्ली लाइफ में जो ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रियास होते हैं या वैश्यास होते हैं, उन्हें अपनी सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और वेदास को मतलब वेदों को स्टडी करना चाहिए। और गृहस्थ्या में क्या बताया गया है, दे हैड टू मैरी एंड लिव एज अ हाउस होल्डर्स। उन्हें मैरी मतलब उन्हें किसी से मैरी करनी चाहिए एंड लिव एज अ हाउस होल्डर्स, और ऐसा मतलब अपना घर अच्छे से संभालना चाहिए। वना प्रस्था में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि आफ्टर मैरिज देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट, फिर बाद में उन्हें जंगलों में रहना चाहिए और मेडिटेट करना चाहिए। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। एट द लास्ट स्टेज उन्हें क्या करना चाहिए कि गिव अप एवरीथिंग, और सब कुछ गिव अप कर देना चाहिए और सन्यासी बन जाना चाहिए। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउ मैन टू spend some part of their life in a meditation. Generally women were not allowed to study the Veda, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था वुमेन्स को वेदास पढ़ने का राइट नहीं था, अलाउ ही नहीं किया जाता है वुमेन्स को और शूद्रास को कि वो वेदास पढ़ें। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। अगर वुमेन्स को जैसे कि वेदास पढ़ना अलाउ नहीं था तो उन्हें उसी आश्रम को चूज़ करना पड़ता था जो कि उनके हस्बैंड अलाउ करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।